राम राम जी। भाई सभी को पता है सीटी क्वालिफाइंग जो कोर्ट केस है 21 फरवरी उसकी तारीख है। लेकिन इस केस से जुड़े हुए एक खास व्यक्ति एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर, उनसे मेरी लगातार बात चलती रहती है। अब हमारे जो वकील साहब उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य, ऐसा मामला जो है उन्होंने एक पूरा का पूरा गुच्छा बंच बना लिया है, उसको कोर्ट के अंदर सौंपने का काम करेंगे। और वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने परमिशन ली है उनकी कि आप दिखा सकते हैं बच्चों को, और वो चीज आपको दिखाना चाहता हूं जिसके दम के ऊपर आप ये वीडियो देखोगे तो आप भी बल्कि बड़ी आसानी से आप कह सकोगे हाँ सीटी क्वालिफाई होकर रहेगा। मैं खुद नहीं कहने वाला, कदम सोचो ना मैं को व्यू का चक्कर में वीडियो बनाता। लेकिन हाँ, एडवोकेट साहब जो है आश्वस्त है पूरी तरह से कि सभी 3,57,000 बच्चों को मौका दिलाया जाएगा। पूरी तरह से आश्वस्त है। देखिए के मामला सारा का सारा सारा एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा भाई। ये हाँ, एक चीज देख लो भाई, अपना जेई सिविल का जिक्र कर रहे थे तो जेई सिविल का बैच है, फायरमैन ऑपरेटर का बैच है, लाइनमैन का बैच है, रिकॉर्डिंग। जेई वाले मास्टर जी आईआईटी रुड़की से पढ़े हैं भाई, और 8 बार गेट क्लियर है, 10 साल का अनुभव। एक बार क्लास लाके देख लियो सारा सौदा, लीसो 10 कूपन कोड यूज कर लियो भाई, और भी बहुत सारे बैच है। देखो क्या मामला है भाई। आपको याद होगा 2020-21 का बजट जब भारत सरकार में जो वित्त मंत्री ने पेश किया था संसद के अंदर, उस बजट के अंदर एक बात कही गई थी कि एक एनआरए बनाया जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद में फिर भारत सरकार का काम क्या करती है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके लिए एक बुकलेट जारी करती है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है। और उस बुकलेट का ये फोटो मैं आपके पास जो है एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर ने मेरे को दिया है। तो ये जो इस तरह से जो है यो एक बुकलेट आई थी, उस बुकलेट में देखो के मामला लिख रखा है। देखो भाई, उस बुकलेट के अंदर का पेज मन लिया है, यानी सीटी जो है, देखो इसके अंदर प्योर चीज लिख रखी है, सीटी इज ए फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट टू द कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब क्या है, सीटी है ना जो, वो पहला एग्जाम है, यानी परी एग्जाम है जो क्या करेगा, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने का काम करेगा। या उस किताब में हम कह रहे हैं मोदी सरकार की किताब है, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है भाई, कैंडिडेट जो है मल्टीपल बार बार टेस्ट दे सका है, ठीक है। और उसका जो स्कोर जो है कह रखा है कि वैलिड रहेगा 3 साल खातर, बेस्ट स्कोर टू बी टेकन, जो टॉप स्कोर रहोगे वह लेने का काम करेंगे, यही बनता होगा इसका अर्थ है। लेकिन आप इसमें देखो पूरी की पूरी बुकलेट में कड़े भी एक बात कहीं भी नहीं लिख रखी कि 4 गुना कैंडिडेट को, टॉप वालों को मौका दिया जाएगा। टॉपर की बात जरूर लिख रखी है, लेकिन 4 गुना का 10 गुना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बस इसमें एक बात है कि कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम जो है सीटी के माध्यम से कराया जाएगा। यह सरकार, यह बात हरियाणा सरकार ने, जो वकील पेश हुआ था हरियाणा सरकार की तरफ से जब पिछली बार सुनवाई थी उसमें 9 जनवरी ने, उसमें कहा था कि कमीशन को हक है कि हम भाई कितने गुना ने शॉर्ट लिस्ट करने का हक है। बिल्कुल हम भी कहा कमीशन को हक है शॉर्ट लिस्ट करने का। जितने तर्क दिए थे, जो केस दिए थे, केस के जो हवाले दिए थे हरियाणा सरकार ने कोर्ट में, उसमें सब में यह बात कह रखी थी वह कमीशन को हक है। बस एक यूपीएससी वाला दिया था, यूपीएससी वाला केस में क्या कह रखा था, 10 से 12 गुना को मौका दिया जाता है यूपीएससी में, यानी धक्का तो लूप होल वो छोड़ने का काम उड़ा हुआ था, ठीक है। उर तक मामला समझ में आ गया। यानी मेरा कहने का मतलब क्या समझाना चाहूं कि हरियाणा सरकार ने सीटी वाला जो नुक्का सिस्टम जो है यो करता कॉपी कराया है। यो भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन जो है उड़ता हरियाणा सरकार ने कॉपी कराया है नुक्का नु। अब देखो क्या होगा, एक तो भारत सरकार का रूल हो गया, इसके अंदर कहीं भी 4 गुना 10 गुना का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट का जिक्र करके है। अब एक हरियाणा सरकार का रूल हो गया। अब आपने जब हम लोग संविधान को पढ़ने का काम करते हैं, एक बात पढ़ा होगा, एक यानी जब राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के कानून आपस में भिड़ जाएगा तब किसका प्रभाव माना जाएगा, केंद्र सरकार का समवर्ती सूची में। उससे पहले भाई देखो, ग्रुप डी की क्लास अपनी शुरू हो रही है 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक वो एमसीक्यूज क्लास होंगे, सारे हिंदी की है, फिर मेरी पे, फिर मैथ की, रीजनिंग की, लास्ट इंग्लिश की। रात ना 6 बजे तक लेके सुबह शाम ना 6 तक लेके और रात ना 11 बजे तक क्लास रहोगी मेरे चैनल पे। वो एमसीक्यूज क्लास होंगी सारी की सारी। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप डी का बैच जो है 599 रुपया के अंदर है, कंप्लीट लाइव बैच है, ठीक है। अब देखो मामला क्या दिखाऊंगा अपना भाई। देखो इसमें बेनिफिट बताने का काम करके हैं, बस सिंगल फीस लगेगी इसके अंदर, कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीजें इसमें आप पूरा देखोगे ना कड़े भी आपने कहीं यह बात को लिख पाओ 4 गुना वाला मामला है, ठीक है। अब देखो यो वो चीज है समवर्ती सूची संविधान की आपने पढ़ी होगी, बस इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का काम करे। जब दोनों का टकराव हो जाए तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। ये देखो जो एंट्री नंबर 23 जो है या कह रखी इसके अंदर, एंट्री नंबर 23 समवर्ती सूची है, यह बात कहना चाहो, इसका हम थोड़ा और पढ़ लियो। अब देखो प्रभावी हो गया तो यानी केंद्र का सीटी तो नुकंदा कौन 4 गुना ले लो, लूपोल हो गया। हरियाणा सरकार का सीटी कवा है। अब इसी तरह का एक मामला आपको दिखाना चाहता हूं। देखो ये एक वैकेंसी है हरियाणा के अंदर आई थी ड्रग इंस्पेक्टर की, एचपीएससी के थ्रू भर्ती हुई थी, 2020 की बात है शायद। एक ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो यूपीएससी के थ्रू है, एक एचपीएससी के थ्रू है।
हरियाणा सरकार का जो एचपीएससी जो संवैधानिक संस्था, उसने क्या काम कर दिया, लिस्ट लगा दी, फाइनल लिस्ट लगा दी। तब उस बंदे ने क्या किया, कृष्ण कुमार नाम से केस है, ये आप पढ़ सकते हो, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जी के प्रवीण उड़ान में पूरा डाल दूंगा। कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस है, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या कर दिया गया, वो लगा दी, याचिका लगा दी कि जब केंद्र सरकार का जो यूपीएससी जो है, यूपीएससी जब उसके रूल अलग हैं और हरियाणा के जो एचपीएससी उसके रूल अलग अलग है, जब भर्ती एक ही है, मामला सारा एक है, तो दोनों के रूल अलग अलग कैसे है। तब इसी मामले के अंदर निर्णय देते हुए जस्टिस अरुण कुमार मोंगा जी हैं, जस्टिस संदीप मुदगिल हैं। ये निर्णय है 9 सितंबर 2022 का, और 9 सितंबर 2022 को इस भर्ती को फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा क्वेश्चन कर दिया गया था। इसी भर्ती की बात मैं कर रहा हूं। संविधान के आर्टिकल 309 का हवाला देते हुए कि केंद्र सरकार के जब नियम है तो राज्य सरकार उससे ऊपर नहीं हो सकती। समझ गए मेरी बात। नो सीईटी के नियम टकराने लग रहे हैं। अब मेरा वकील साहब तो पूछे, माँ जी कानून की पढ़ाई हमारा तो बस का सौदा को नहीं। बोले हम नहीं, ये सारी चीजें है ना, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं, बोले सारे पॉइंट ले लिए, पूरा गुच्छा बना लिया, ये नहीं और भी कम से कम भी 5-7 केस हो रहा, उन सारे केसा का हवाला देके जज साहब का सामने पेश कर देंगे। सरकार को भाई गेम के बीच में जो है नियम को नहीं बदले जा सकते। हरियाणा पुलिस देख लो भाई, बेचारे लग धक्के खाने लग रहे, क्यों को नहीं बदले जा सकते, काम सारा उसका है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। तो यह जो एडवोकेट जो थे उनके हवाले से खबर थी, इसमें मेरा कुछ नहीं था कि आप बच्चों को बताइए कि पॉजिटिव रहिए, चिंता मत करिए, आपकी जरूर से जरूर आपके कोर्ट के अंदर मजबूत से मजबूत पैरवी की जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर और भी वकील खड़े करने पड़ गए, फीस पास की चिंता ना करियो, दुम्मे ठहर जाएंगे भाई। हाँ, सीटी में कुछ ना कुछ लेकर आवांगे। इस मुद्दे पर कई दिन तक लोग चुप थे लिंक लंकाड़ा मामला में, मैं इसलिए आज इसका जिक्र किया कि ताकि इस बारे में थोड़ा सा और लोगों में जागरूकता बढ़े। ठीक है, ली स्वैप सबने डाउनलोड करना है भाई। जय हिंद, भारत माता की जय।